नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS मंदिर का करेंगे उद्घाटन। UAE दौरे के पहले PM मोदी ने की राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। UPI से जुड़ी साझेदारी की हुई शुरुआत। भारतीय समुदाय ने मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया भव्य स्वागत। एहलन कार्यक्रम में PM मोदी ने कहा, दुनिया की किताब पर वक्त की कलम से भविष्य लिख रहे भारत UAE विकसित भारत को बताया हर भारतीय का लक्ष्य। केंद्र सरकार का प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का आग्रह। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाओं पर प्रतिबंध 2 दिन और बढ़ाया। दिल्ली सहित पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद। पाकिस्तान में सस्पेंस हुआ खत्म। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के PM पद के उम्मीदवार। जरदारी ने दिया समर्थन। इंडोनेशिया में आज आम चुनाव के लिए वोटिंग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 20.4 करोड़ लोग करेंगे मतदान। और मलेशिया में बैडमिंटन की एशिया टीम चैंपियनशिप के महिला वर्ग में आज भारत का चीन से होगा सामना। वहीं पुरुष वर्ग में हांगकांग से होगी भिड़ंत। PV सिंधु के प्रदर्शन पर रहेंगी सबकी नजर। आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ द्विपक्षीय बैठक से होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक के बाद PM मोदी भारत मार्ट का शुभारंभ करेंगे। इस नए बाजार का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। वो अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने में व्यक्तिगत सहयोग और उदारता के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद दिया। यह अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। दोनों देशों के बीच सहयोग की नींव को मजबूत करने के लिए कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर का आदान प्रदान हुआ। इनमें द्विपक्षीय निवेश, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार, भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा, डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, राष्ट्रीय अभिलेखागार, विरासत और संग्रहालयों के बीच सहयोग, भुगतान प्लेटफॉर्म और घरेलू डेबिट तथा क्रेडिट कार्डों को परस्पर जोड़ने से संबंधित समझौते शामिल रहे।
अबू धाबी का जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो उठा। मौका था अहलन मोदी कार्यक्रम का, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मीयता के भाव के साथ संबोधित किया। उन्होंने भारत और यूएई के बीच संबंधों की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत यूएई संबंध जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूएई का रिश्ता अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यावसायिक साझेदार है, 7वां बड़ा निवेशक है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत के सहयोग से यूएई को अपने घरेलू कार्ड प्रणाली को तैयार करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहलन मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भारतीयों का अभिवादन किया। वो जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में जीप में सवार हुए और हाथ हिलाकर लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो उठा था। मौका था अहलन मोदी कार्यक्रम का। कार्यक्रम में शामिल हुए यहाँ के भारतीय समुदाय के लोगों में खुशी का भाव साफ झलका। और अब अगली खबर, केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर भी रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से आम जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाने की सलाह दी है। साथ ही साथ ऐसे तत्वों से बचने के लिए भी कहा है जो किसानों को बदनाम कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को एमएसपी पर स्थायी समाधान खोजने का भरोसा दिया है। इस बीच हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। इधर दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर जगह पर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की सीमा पर पुलिस का सघन चेकिंग का अभियान जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पूरी तैयारी है। और खबर पाकिस्तान से, पाकिस्तान में नया प्रधानमंत्री बनने की स्थिति अब साफ हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। गौरतलब है कि नवाज शरीफ के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की रूपरेखा तैयार हो गई थी, लेकिन मंगलवार रात उन्होंने पीछे हटते हुए छोटे भाई पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएमएलएन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कर दिया। नवाज ने खुद को आगे लाने के लिए भाई शहबाज और बेटी मरियम नवाज का भी आभार जताया। पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ के इस निर्णय की जानकारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने एक्स पर दी है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए और मरियम नवाज पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की ओर से नामित की गई हैं। इससे पहले शहबाज ने पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नवाज शरीफ के नाम की घोषणा की थी। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला है, इसलिए वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं करेगी। उनकी पार्टी पीएमएलएन की सरकार का समर्थन करेगी, लेकिन उसमें शामिल नहीं होगी। 2 दिन चली पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद भुट्टो ने ये बात कही। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि इंडोनेशिया के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है।
दरअसल आज न केवल नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन होगा, बल्कि संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों का भी चयन होने वाला है। इसे दुनिया के सबसे बड़े एकल दिवसीय चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। मलेशिया में आयोजित हो रही एशियन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला टीम का सामना चीन से हो रहा है। महिला टीम का नेतृत्व पीवी सिंधु कर रही हैं। महिला टीम के लिए सफर मुश्किल भरा होगा, जिसमें सिंधु और 2 युगल जोड़ियां त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद तथा अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो शामिल हैं। ये महाद्वीपीय टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे रेस टूर द 24 पेरिस ओलंपिक के लिए महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन अंक मिलेंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।